छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आवारा गौवंशों के संरक्षण के लिए गौधाम योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे अब राज्य भर में पुराने गौठानों की जगह वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित ढंग से तैयार किए गए गौधाम स्थापित किए जाएंगे। यहाँ चरवाहों को मासिक मानदेय, पशुओं के लिए चारा, पानी और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही उत्कृष्ट संचालन पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस योजना के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में निराश्रित, घायल और जब्त किए गए गौवंशीय पशुओं को आश्रय देना, सड़कों पर दुर्घटनाओं की घटनाएं रोकना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। दरअसल प्रदेश में सड़कों पर आवारा गौवंशों की मौतों को लेकर गहराते संकट पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद ही गौधाम योजना पर तेजी से काम शुरू हुआ और अब इसे फील्ड स्तर पर लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। गौधाम एक विशेष संरचना होगी जहां केवल निराश्रित, घुमंतु और जब्त गौवंशीय पशुओं को भी रखा जाएगा। ये मौजूदा गौठानों से अलग होंगे। इनका निर्माण ऐसी शासकीय भूमि पर किया जाएगा जहां संरक्षित बाड़ा, पशु शेड, पर्याप्त जल आपूर्ति, बिजली और चारे की सुविधा हो। अगर किसी इलाके में पहले से गौठान की सुविधा है तो वहां गौधाम के रूप में उनका उन्नयन किया जाएगा। गौधाम के संचालन की जिम्मेदारी नजदीकी पंजीकृत गौशाला समितियों को दी जाएगी। यदि ऐसी समिति उपलब्ध नहीं हो तो एनजीओ, ट्रस्ट या सहकारी समितियों को मौका मिलेगा। संचालन के लिए पात्रता में गौ सेवा का अनुभव, नस्ल सुधार, जैविक खाद्य निर्माण और पशुपालन प्रशिक्षण जैसी मुख्य बिंदु शामिल होंगे। गौधाम की स्थापना छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग नियम 2005 के तहत होगी। जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर पहले चरण में राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में गौधाम बनाए जाएंगे। इन गौधामों में स्थानीय निकायों द्वारा एकत्रित निराश्रित और घुमंतु मवेशी और जब्त गौवंश रखे जाएंगे। संचालन के लिए इच्छुक संस्थाओं से EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए जाएंगे। जिला स्तरीय सशक्त समिति प्राप्त आवेदनों को तुलनात्मक मूल्यांकन करेगी। चयनित संस्था का प्रस्ताव राज्य गौ सेवा आयोग को भेजा जाएगा। अनुमोदन के बाद चयनित संस्था के साथ अनुबंध किया जाएगा। संस्था को संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन भूमि, ढांचा और चारागाह पर कोई स्वामित्व नहीं होगा। प्रत्येक गौधाम में अधिकतम 200 गौवंश रखे जा सकेंगे। सरकार संचालन की गुणवत्ता के आधार पर सालाना सहायता बढ़ाएगी। पहले वर्ष में प्रति पशु प्रतिदिन 20 रुपए, दूसरे में 30 रुपए और तीसरे में 35 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियां गठित की जाएंगी जो संचालन की गुणवत्ता, पशुओं के संचालन और सुरक्षा का आकलन करेगी। बेहतर कार्य करने वाली संस्थाओं को रैंकिंग के आधार पर पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित होंगे। चरवाहों, सहायकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को मासिक मानदेय भी मिलेगा। साथ ही गौमूत्र, गोबर और जैविक खाद जैसे उत्पादों से स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियों को आय के नए साधन मिलेंगे। इससे रूरल इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। फिलहाल योजना का प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है। सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे गौधाम निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करें और संचालन समितियों का गठन कर आगे की कार्रवाई शुरू करें। वित्त विभाग ने इसके लिए आवश्यक बजट को भी स्वीकृति दे दी है और पशुधन विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। बहरहाल इस योजना पर क्या है आपकी राय? कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए खबर विभाग के साथ। नमस्कार।